वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 4 है बर्थ। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। मैंने सचमुच में कुछ कर दिया, बड़ा कर दिया। Why does एंड्रयू से दिस? What does it mean? तो चिल्ड्रन एंड्रयू कौन है? एंड्रयू एक यंग डॉक्टर है जो अभी रिसेंटली ही डॉक्टर बना है। उसको कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं। उसको देर रात को बुलाया जाता है एक ऐसी जगह जहां पे एक लेडी की डिलीवरी होने वाली थी। ठीक है, वो पहली बार मां बनने वाली थी। अब होता ये है कि जब डिलीवरी होती है तो बच्चा जो होता है वो सांस नहीं ले रहा होता, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चा की ब्रीदिंग नहीं चल रही थी, सांस नहीं ले रहा था, मरा हुआ था। और उधर माँ की हालत भी बहुत खराब थी। अब एंड्रयू इतनी मेहनत करता है, लगा रहता है, हिम्मत नहीं हारता और लास्ट में वो माँ को भी और बच्चे को भी दोनों को बचा लेता है। तो कहीं ना कहीं उस डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए वो ये वाली बात कहता है, आई हैव डन समथिंग, फाइनली मैंने भी कुछ करके दिखा दिया। तो आंसर में कैसे लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे डेस्पाइट बीइंग अ न्यू डॉक्टर विद नॉट मच एक्सपीरियंस। डेस्पाइट का मतलब है बावजूद, नया डॉक्टर होने के बावजूद, जिसको कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं था, एंड्रयू हैंडल्ड अ टफ सिचुएशन। एक बहुत टफ सिचुएशन थी क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी नहीं था, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी नहीं थे। He had been successful at saving both the mother and the child. वो माँ को भी बचाने में सफल हुआ और बच्चे को भी बचाने में सफल हुआ। ठीक है, दैट इज वाई ही सेज, इसीलिए वो कहता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिख देंगे, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। ठीक है, क्योंकि उसने माँ को और बच्चे को दोनों को बचा लिया था। नेक्स्ट, देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। डिस्कस। ये कह रहा है कि जब डॉक्टर लोग स्टडी करते हैं बुक से, जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो एक अलग चीज होती है। और रियल लाइफ में जब वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, इलाज कर रहे होते हैं, तब जो चैलेंजेस आते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि अगर अभी हम बात करें, जब 2-4 साल पहले कोरोना आया था, तो क्या किसी डॉक्टर ने ये सोचा था कि भैया मेरे करियर में एक ऐसी बीमारी आएगी, कोरोना आएगा, सब लोगों को मास्क लगा के रखना पड़ेगा। लेकिन अब उन्होंने कोई कोरोना से रिलेटेड स्टडी थोड़ी करी थी। तो कहने का मतलब ये है कि स्टडी में जो बुक्स में तो पढ़ाया जाता है वो तो एक स्पेसिफिक चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब वो काम के लिए निकलते हैं तो सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, जैसे एंड्रयू के केस में हो गई थी। तो आंसर लिखेंगे, टेक्स्ट बुक मेडिसिन गिव्स नॉलेज अबाउट मेडिसिन, डिसीजेज, ह्यूमन एनाटॉमी एंड ट्रीटमेंट्स। जो बुक्स वो पढ़ाई करते हैं उसमें जो नॉलेज मिलती है वो दवाइयों की नॉलेज उनको दी जाती है, डिसीजेस की दी जाती है, इंसान के शरीर की दी जाती है, ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके बारे में बताया जाता है। हाउ एवर इट डज नॉट टीच यू हाउ टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन। लेकिन कोई किताब आपको ये नहीं सिखाती कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है, वो उनको खुद ही करना होता है, जो हमने एंड्रयू के केस में भी देखा। वाइल अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैज टू वर्क इन वेरियस ऑड सिचुएशन। अभी हमने देखा कि जब कोरोना आ गया था तो हमारे डॉक्टर्स लोगों ने कैसे कैसे, है ना, 20-20 घंटे की शिफ्ट करी है, नींद भी उनकी पूरी नहीं हो पाई, घर वालों से भी नहीं मिल पाए। ठीक है, और इसीलिए कहीं ना कहीं डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा गया, उनको ऑड सिचुएशन में भी काम करना पड़ता है। गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। डू यू नो ऑफ एनी इंसिडेंट व्हेन समवन हैज बीन ब्रॉट बैक टू लाइफ फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डेथ थ्रू मेडिकल हेल्प। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसको बिल्कुल जो ऐसा लगे कि अब तो ये इसकी मौत होने वाली है, बस गया गया, लेकिन उसको बचा लिया गया हो? तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस लिख देना है। इसमें हमने देखा, मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनको अचानक एक रात को हार्ट अटैक हुआ, तो उनको पड़ोसी वड़ोसी और उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उनकी जान बच गई। अगर थोड़ी देर हो जाती तो काम खराब हो सकता था। तो पहला तो इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, तो पहले पार्ट में तो लिख देंगे, यस माय नेबर वाज इन क्रिटिकल कंडीशन। मेरे नेबर की, पड़ोसी की क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी।
ही हैड अ हार्ट अटैक, उन्हें हार्ट अटैक आया था, एंड वॉज रश टू द हॉस्पिटल, उनको जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। टाइमली मेडिकल हेल्प सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि समय से उनको मेडिकल हेल्प मिल गई, इसीलिए उनकी जान भी बच गई थी। अब इसी के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्कस मेडिकल प्रोसीजर सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स एंड ऑर्गन रीजनरेशन दैट आर यूज्ड टू सेव ह्यूमंस। चिल्ड्रन, आपको पता होगा आज की डेट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है, किसी की किडनी खराब है, किसी का लिवर खराब है, किसी का कुछ खराब है, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को वो दे सकता है। ठीक है, कई बार लोग ये भी इस तरह की ओथ लेते हैं कि मरने के बाद मेरे शरीर के जो ऑर्गन है वो मैं डोनेट कर जाऊंगा, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे आदमी चला जाएगा, इंसान चला जाएगा, लेकिन उसका जो शरीर का कोई अंग है वो किसी दूसरे को मिल जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। तो आंसर लिखेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स सेव ह्यूमन लाइफ्स बाय रिप्लेसिंग फेलिंग ऑर्गन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने से क्या होता है, इंसानों की जान बच जाती है, जिससे जो भी ऑर्गन फेल हो रहा होता है, किसी की किडनी, किसी का लिवर, किसी का कुछ, और टिश्यूज विद हेल्दी वंस, उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो खराब ऑर्गन था उसको निकाल देते हैं और उसकी जगह नया ऑर्गन जिस जो डोनर से मिला होता है उसको लगा देते हैं। इस लास्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। यंग डॉक्टर नेम वॉज, यंग डॉक्टर का नाम क्या था, जॉन, एंड्रयू या पीटर? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABS लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।